नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। जिस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के चलते पूरी दुनिया में तेल गैस का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, ठीक उसी वक्त भारत अपनी दमदार और मंजी हुई कूटनीति के जरिए इस संकट को मात दे रहा है। चाहे वो हॉर्मुज की नाकेबंदी के बावजूद भी एलपीजी टैंकरों को निकालकर भारत पहुंचाने की बात हो, या फिर ट्रंप की बयानबाजी के बीच रूस से डंके की चोट पर तेल खरीदने का मामला हो, भारत बिना किसी दबाव के अपने हिसाब से वो सब फैसले ले रहा है जो देश हित में हो और तेल गैस के संकट से जंग जीत सके। जिस वक्त ट्रंप ईरान की जंग में उलझे हुए थे, उस वक्त भारत ने ऊर्जा को लेकर ऐसा धमाका किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल जिस वेनेजुला के राष्ट्रपति को किडनैप कराकर ट्रंप खुशी मना रहे थे और वेनेजुला को अपने हिसाब से तेल बेचने की बात कर रहे थे, ठीक उसी दौरान भारत ने वेनेजुला से इतना तेल खरीद लिया कि जिसने अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि इससे भारत ने रूस को नाराज नहीं होने दिया, बल्कि ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद भी भारत ने रूस से भर भर कर तेल खरीदा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि तेल संकट के बीच कैसे भारत ने वेनेजुला से तेल खरीदकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति भारत आकर क्या बड़ा खेल करने वाली हैं। आखिर में बताऊंगा कि तेल संकट की इस घड़ी में भारत के लिए रूस कैसे संकट मोचन की तरह काम कर रहा है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़े तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारत अपने जरूरत का कच्चा तेल सऊदी अरब और अमेरिका जैसे कई देशों से मंगाता है, लेकिन मई महीने में इन देशों को पीछे छोड़ते हुए वेनेजुला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। दरअसल वैश्विक तेल बाजारों में जारी उथल पुथल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य रिफाइनर कंपनियों ने वेनेजुला के सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुला ने इसी महीने अब तक भारत को 4,70,000 बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति की है, जो अप्रैल में 2,83,000 बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है। जनवरी में अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के कुछ हफ्तों बाद वेनेजुला से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई थी, जिसके चलते मई में अब तक भारत का कुल कच्चे तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में 8% बढ़ गया। भारतीय खरीदारों ने वेनेजुला के कच्चे तेल में बहुत रुचि इसलिए भी दिखाई क्योंकि ये सस्ता है और भारतीय रिफाइनरियों में आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। खबर है कि वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगी, जहां तेल सप्लाई और ऊर्जा सहयोग को लेकर बहुत सारी बातचीत होगी, बहुत सारी डील होंगी। वेनेजुला जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, भारत के लिए अहम विकल्प बनकर उभर रहा है। तो भारत को मई में अब तक इराक से 51,000 बैरल प्रतिदिन तेल मिला है, जबकि फरवरी में यह संख्या 9,69,000 बैरल प्रतिदिन थी। उधर ईरान युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। हालांकि सऊदी अरब से आपूर्ति इस महीने लगभग आधी होकर 3,40,000 बैरल प्रतिदिन रह गई है, जो कि अप्रैल में ये 6,70,000 बैरल प्रतिदिन थी। तो ये भारत और रूस के बीच का संबंध किसी से छिपा नहीं है, कैसी दोनों देशों की दोस्ती है। वेनेजुला से तेल की खरीद बढ़ने के बाद भी रूस अभी हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। अप्रैल में रूस से 15,70,000 बैरल प्रतिदिन तेल भारत आता था, जो मई में 19,83,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है। यानी कि रूस से भारत खूब तेल भर भर कर खरीद रहा है। कर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत ऊर्जा संकट से जंग जीत रहा है, वो नए भारत की कूटनीति को दिखाता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।